पहले आपको सदिश अदिश पढ़ा दे, फिर मात्रक पढ़ा दे, मूल मात्रक बीमा, नहीं तो कहे हल्ला करेगा सब कि नहीं पढ़ाए। हालांकि ये पढ़ाना अजीब लगता है यार, सदिश अदिश। देखिए पहला होता है वेक्टर, इसे कहा जाता है सदिश। सदिश का मतलब इसके साथ आपको डायरेक्शन बताना है, इसमें आपको डायरेक्शन पता होता है। दूसरा होता है अदिश, स्केलर, इसे कहते हैं अ मतलब नहीं, दिश मतलब दिशा, इसमें आपको डायरेक्शन की कोई जरूरत नहीं होती है, बस यही चीज होता है डायरेक्शन। इसमें डायरेक्शन की कोई जरूरत नहीं है, इसमें डायरेक्शन की जरूरत है। अगर बताएगा तो भी ठीक है, नहीं तो आपको पता चल जाएगा। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, हमारा भार, हमारा भार पता है ना, हमारा भार खोपड़िया पे तराजू रखेंगे तो आएगा। हमारा भार किधर काम करता है, नीचे। हमारा भार किधर काम करता है, नीचे। तो भार का दिशा पता चलता है कि नहीं पता चलता है, डायरेक्शन नीचे काम करता है, हमेशा क्या काम करे, नीचे। ऐसे यहाँ तराजू रख देंगे, क्या नाप ले तो नापेगा, नहीं काम करेगा। अरे यार व्हाइट लेजर कैसे होगा, व्हाइट में तो सातों रंग होता है, खूब दिमाग लगा रहा है वो, व्हाइट लेजर पॉसिबल है नहीं है, व्हाइट में तो सातों रंग होता है, लेजर कैसे बन पाएगा, तब एस्टिमुलेशन ही नहीं हो पाएगा, लाल पहले पहुंच जाएगा, बैगनी बाद में पहुंचेगा, नहीं हो पाएगा। जो बल होता है भैया, बल, आप बताइए क्या बल के पास दिशा होती है कि नहीं होती है, पता है। अब एक बात बताइए, हम मारेंगे ऐसे, अगर हम ऐसे मारे तो हमको पता है कि हम ऐसे, मेरा हाथ जा रहा है, आपको पता चल गया कि किस डायरेक्शन में बल लगेगा, धड़ाम से ऐसे लगेगा। ऐसा थोड़ी है कि यहाँ बल लगा है और यहाँ चोट लगेगा, ओ माय गॉड व्हाट हैपेंड, नो, जहाँ मारेंगे वहीं लगेगा। तो जब दिशा पता रहती है तो उसे क्या कहते हैं, सदिश कहते हैं। क्या कहते हैं, सदिश कहते हैं। किसी को कोई दिक्कत। अदिश किसे कहते हैं, दिशा ही नहीं पता है। अदिश किसे कहा जाता है, डायरेक्शन ही नहीं पता है, इसको डायरेक्शन से कोई मतलब नहीं है, डायरेक्शन से कोई मतलब नहीं है। जैसे धारा, धारा, करंट, मान के चलिए इस करंट, ये है धारा, करंट इधर से इधर जा रहा है, यहाँ छुएंगे तब वो उतने मारेगा, यहाँ छुएंगे तब वो उतना मारेगा। और मान के चलिए फाइट मार रहे हैं, ये देखिए बल मार रहे हैं, क्या मार रहे हैं, बल। यहाँ पे पकड़ लेंगे तो नहीं चोट लगेगा, देखिए अगवा आ जाएंगे तो चोट लगेगा। तो इसमें आगे रहिए चाहे पीछे रहिए, मारेगा ही ससुरा बराबर है। तो धारा क्या है, अदिश राशि है, धारा अदिश राशि, उसको डायरेक्शन से कोई मतलब नहीं, किसी भी डायरेक्शन में रहेंगे उतने थुरेगा, चाहे आगे खड़े हैं चाहे पीछे, चाहे दाहिने चाहे बाएं। किसी तार को आगे से छुइए उतने भयानक, इधर से छुइए उतने झंझन आएगा, इधर से छुएंगे उतने झंझन आएगा। लेकिन अगर भैंस मार रही है, समन्वय रहेंगे तो ज़्यादा बल लगाएगा, तिरछा मारेगी तो कम, पीछे रहेंगे तो लात चलाएगा। तो ये दोनों में अंतर होता है, थोड़ा थोड़ा अंतर। किसी को दिक्कत? अरे यार ये बच्चा वाला चीज होता है, 2 मिनट में खत्म हो जाएगा, देखो 2 मिनट में खत्म। पहला ये क्या हो जाएगा, धारा हो, क्यों, कौन सा चीज हो गया भैया, धारा। ये कैसी राशि है, धारा एक अदिश राशि है, धारा एक अदिश राशि है। धारा कैसी राशि, अदिश राशि। इसका ट्रिक समझिए, इसका क्या होता है ट्रिक, एक ट्रिक होता है कि सब में व लगा रहता है। जैसे वेग, व से शुरू है, विस्थापन, व से शुरू है, विस्थापन। और क्या चीज, संवेग, इसमें भी क्या है, वेग है, संवेग, कोणीय संवेग, कोणीय संवेग। इसका एक ट्रिक समझिए कि सब में थोड़ा थोड़ा क्या लगा रहता है, वो लगा रहता है, वो, ठीक है, क्या लगा रहता है, वो। और इसमें क्या रहता है, वो नहीं लगा रहता है, इसमें ब आता है। जैसे इसमें देखिए, एक इसमें मेनली क्या, धारा आ जाएगा, लंबाई आएगा, लंबाई का कोई डायरेक्शन से मतलब नहीं है। द्रव्यमान, आप दाहिने खड़ा होकर नापिए तब वो उतने केजी आएंगे, बाएं खड़ा होकर नापिए उतने ना। घनत्व, आयतन, आयतन, कोई डायरेक्शन से फर्क नहीं है, डायरेक्शन से कोई फर्क नहीं है। इसमें आप इधर से पानी भर दीजिए चाहे किधर से ही पानी भरिए, इसका आयतन 1 लीटर का है तो 1 के लीटर आएगा। घनत्व, कोई डायरेक्शन से मतलब नहीं रहता है। तो जब डायरेक्शन से कोई मतलब नहीं रहता है तो उसे क्या कहते हैं, अदिश राशि। अदिश राशि में आप धारा याद रखिएगा, मेनली यही एक अपवाद है, धारा और दाब, धारा और दाब, धारा तथा दाब।
धारा तथा दाब। और इसमें क्या याद रखेंगे भैया, जिसमें व आता है व, वेग, विस्थापन, कोणीय संवेग, वेग, भार और बल अलग से याद रख लीजिएगा, इसको अलग से याद रख लेंगे, इसको अलग से याद रखेंगे। ये थोड़ा फेमस है, यही पूछता है सदिश अदिश में, सदिश और अदिश में आपसे पूछते हैं, बताइए तो। त्वरण क्या हो गया, त्वरण, त्वरण क्या हो गया, एक्सेलरेशन, त्वरण, त्वरण बताइए, त्वरण सदिश या अदिश। अरे डायोड में एगो एक्स्ट्रा छड़िया जोड़ दोगे तो ट्रायोड हो जाता है। जहां वो दिख गया आपको क्या मार देना है, सदिश राशि। जहां वो दिख गया वहां पे क्या मार देना है, सदिश राशि। जहां वो दिख गया उसको क्या मार देंगे, सदिश राशि। जहां वो नहीं दिखेगा उसे क्या मार देंगे, अदिश राशि। लेकिन फेमस याद रखिएगा, पूछेगा दाब कैसा है, अदिश, धारा कैसा, अदिश, ये सब फेमस है सब। अब बल और भार फेमस है सब, बल और भार फेमस है सब, इसलिए इसको याद रखेंगे। बाकी तो ट्रिक में है सर, वो आ गया तो सदिश, वो नहीं आया तो अदिश, सदिश अदिश। जिसमें वो आ गया मार दीजिए। वकील, वकील और जज, इसमें सदिश कौन है, वकील और जज में सदिश कौन है, वकील और जज में सदिश कौन है, वकील। हाँ देखिए, क्योंकि वकील का डायरेक्शन फिक्स है कि वो जिसका केस लड़ा है उसी दिशा में काम करेगा। वकील का डायरेक्शन फिक्स है कि अगर मेरा वकील है तो मेरे ही ओर से रहेगा। लेकिन जज जो है उसका कोई डायरेक्शन नहीं है, सोच रहा है किस डायरेक्शन में फैसला सुनाएगा, इधरों दे देगा, इधरों दे देगा, न तो भगाइए देगा, भागो, सोच रहा तुम लोग का केस खारिज करते भागो, न तो सुप्रीम कोर्ट को भेज देगा, ये मामला आप देखिए आज कौन सी क्या है। वकील क्या है, सदिश है, क्योंकि उसमें वह लगा हुआ है। हालांकि ये कोई ट्रिक व्रिक नहीं है, इसे समझने के लिए बता रहे हैं। किसी को दिक्कत, वकील और जज में वकील क्या है, सदिश। किसी को कोई दिक्कत, सदिश सदिश में कोई दिक्कत नहीं ना। एक और बड़का दिक्कत होता है, जैसे मान के चलिए ए बराबर है 2, बी बराबर है 3, तो इसको जोड़ना होगा ना, इसको अगर जोड़ना होगा, जोड़ना है तो कुछ नहीं करना है, 3 + 2, 2 + 5, खत्म। ये ससुरा जुड़ता है मैथ के रूल पर। जो अदिश होता है वो किस रूल पर जुड़ता है, मैथ के रूल पे। लेकिन ये ससुरा इससे नहीं जुड़ेगा, ये जुड़ता है रिजल्टेंट पे, r = √a + b का होल स्क्वायर, a² + b² + 2ab, 2ab। इसमें रहता है cos थीटा, 2ab cos थीटा। देखिए यही सोच रहा है, a + b का होल स्क्वायर, वही में थीटा सटा दीजिए, काम खत्म। तो इसको जोड़ने के लिए एक फॉर्मूला आता है जो √a² की तरह लगता है, a² + b² + 2ab cos थीटा, 2ab cos थीटा। जैसे मान के चलिए यहाँ थीटा बराबर दे देगा 0 डिग्री, तो 0 डिग्री दे दिया तो इसको मतलब ही नहीं है कोनो, सोच रहा है खाली मैथ की तरह जोड़ दीजिए, 2 3 ऐ में नौटंकी। देखिए कैसे, मान के चलिए 0 ना दे के 90 डिग्री दे दे तो भी उसका आंसर 5 आएगा, क्योंकि उसको एंगल और थीटा से कोई मतलब नहीं। अब इसको कैसे करिएगा, a² यानी 2 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा 4, + b², 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9, + 2 × a × b, 2 × 3, और cos 90 का वैल्यू 0। ये टर्म को कर दिया 0, √13, √13 हुआ था 5, हुआ था 5। यानी इसको जोड़ने के लिए फॉर्मूला लगेगा r = √a + b का होल स्क्वायर की तरह दिखेगा, a² + b² + 2ab cos थीटा। एक ससुरा PQR करता है, p² + q² + 2pq cos थीटा। pq ससुरा याद नहीं होता, ab में याद रहे। ये कैसे जुड़ जाता है, धाए से सीधे, इसको कोई डायरेक्शन कोई एंगल से कोई मतलब नहीं है, ये मैथ की तरह जुड़ता है। इसका अलग से फॉर्मूला आता है, इसका क्या आता है, अलग से फॉर्मूला होता है। 1 क्या है, अरे यार वो तो 1 नहीं बाबू, दाब के लिए डायरेक्शन फिक्स नहीं होता है, दबाव लगाएंगे किधर दिख जाता है किधर, दबाव का कोई डायरेक्शन फिक्स नहीं होता है। आगे देखते हैं लोग, सदिश सदिश में कोई दिक्कत नहीं। अरे यार ज़्यादा दिमाग मत लगाओ, ज़्यादा दिमाग लगाओ गड़बड़ हो जाएगा। सदिश में बस 2 को याद रखने का, बल सदिश है, भार सदिश है, बाकी जिसमें लास्ट में वो आया सदिश मार देना, काम खत्म। अदिश को याद मत रखो, सदिश को याद रखना बस। क्या क्या याद रखना है, बल, बल और भार सदिश है, लास्ट में वो आया मार देना। इधर एगो 2 अपवाद में याद रखना, कौन कौन सी, इधर में तो विद्युत और दाब, विद्युत और दाब, बाकी लपेट दो, काम खत्म। सदिश सदिश उड़ा देना, सदिश सदिश उड़ा, वही देखो फार्मूला आता है PQ cos थीटा। जैसे कह देगा कि मान के चलिए एक बल, जैसे देगा ना क्वेश्चन देगा
एक 5 न्यूटन, ना 4 न्यूटन तथा 3 न्यूटन के दो बल। देखो यहां पर एगो साढ़ इधर से आया, एगो साढ़ इधर से आया, और दोनों ही जा टकरा गए सब, दोनों साढ़ ही जैसे टकरा गए सब। इसे सूरा 5 न्यूटन के बल से मारा इस साढ़ को, ये 3 न्यूटन के बल से मारा इस साढ़ को। और यहाँ पे मान लीजिए कोई चीज है, तो यहाँ कितना बल महसूस किया जाएगा। तो अगर ये धारा रहता, अगर ये धारा रहता और यहाँ कोई आदमी खड़ा रहता, यहाँ क्या रहता, कोई आदमी खड़ा रहता, तो उसको सीधे मैथ की तरह जोड़ दीजिए, क्योंकि अदिश रहता 5 एम्पियर ही मारता, 5 एम्पियर ही, लेकिन बल है, बताइए कितना मारेगा इसको, कितना तगड़ा मारेगा ये बताइए। 4 है ना, सॉरी 4 है, 4 है, बताइए कितना तगड़ा मारेगा। अगर सदिश रहता, अगर सदिश है तो वही लगेगा r इज इक्वल टू अंडर रूट 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9 प्लस 3 चौक 12 दूनी 24 cos 90। सचुरा फरिया के न्यूटन कर देगा 0.5। तो अगर सदिश है, चूंकि बल है, बल सदिश है, और अगर यही धारा रहती कि 4 एम्पियर की धारा इधर से आई, 3 एम्पियर की धारा इधर से आई, तो धारा अदिश है, चुपचाप 7 एम्पियर का मार देगा धाए से। तो अदिश को धाए से जोड़ दीजिए, सदिश को तनी मेहनत से जोड़ना है। अदिश को धाए से जोड़ दीजिए, सदिश को तनी मेहनत से जोड़ना है। आगे बढ़े। अरे ये नॉर्मल है, इससे ज्यादा क्वेश्चन नहीं आता है। एगो सदिश सदिश छांटने वाला आ जाएगा, बस काम खत्म हो जाएगा। अब बीमा निकालने आता है किसी को? यार फॉर्मूला पता रहेगा, बीमा निकल जाएगा। देखो 7 तो मूल राशियां होती हैं, 7 टोटल कितनी राशियां होती है? 7। फंडामेंटल क्वांटिटी टोटल कितने होते हैं? 7। यानी किसी चीज को तोड़िएगा तो यही 7 चीज उसमें से निकलेगा, यही 7 चीज उसमें से निकलेगा, जिसे मूल राशि कहते हैं। मूल राशि में कौन कौन चीज आती है? जैसे लंबाई, लंबाई को हेंगन करिएगा तो चौड़ाई हो जाएगा, होंगन करिएगा तो ऊंचाई होगा। द्रव्यमान यानी मास होगा। समय यानी टाइमिंग होगी, समय यानी टाइम हो सकता है। चौथा देखेंगे समय यानी टाइम होगा, या फिर तापमान होगा, तापमान है। तापमान कई गो हो गया? 4 गो हुआ ना। तापमान हो सकता है यहाँ पर। धारा हो सकती है, विद्युत की धारा हो सकती है। 6 हो सकता है ज्योति तीव्रता, प्रकाश की तीव्रता, ज्योति तीव्रता, तीव्रता। 7वां होती है पदार्थ की मात्रा, पदार्थ की मात्रा, पदार्थ की मात्रा। इन्हीं 7 से मिलकर कुछ भी बना हुआ है। आप अगर देखिएगा किसी चीज का एरिया निकालना है तो लंबाई गुणे चौड़ाई, किसी चीज का द्रव्यमान निकालना है तो यहां से निकलेगा, सब यहीं से निकलता है। इसीलिए इसको हम लोग एक कोड में दिखाते हैं, जिस कोड को हम लोग कहते हैं बीमा है। लेंथ लंबाई को L से दिखा देते हैं, ये इसका डायमेंशन बीमा है। द्रव्यमान को मास है यानी M से दिखा देते हैं। टाइमिंग को T से दिखा देते हैं। टेम्परेचर को बताइए, टेम्परेचर को 2 चीजों से दिखाया जाता है। टेम्परेचर को आप थीटा से भी दिखा सकते हैं या फिर केल्विन से भी दिखा सकते हैं। आप इसका मन इसे थीटा से दिखा दीजिए या आपका मन इसे केल्विन से दिखा दीजिए। धारा को किससे दिखाते हैं? आई से दिखाते हैं, धारा को आई से दिखाते हैं। ज्योति तीव्रता, कैंडिला, CD। पदार्थ की मात्रा का कुछ नहीं होता है, इसका कोई कोड नहीं होता है, इसका कोई बीमा नहीं होता है। इसकी इकाई आपको पता है। लंबाई को किस में नापते हैं भैया? मीटर में नापेंगे। द्रव्यमान को किस में नापते हैं? केजी में नापते हैं। समय को किस में नापते हैं? सेकंड में नापते हैं। टेम्परेचर को केल्विन में नापते हैं। धारा को एम्पियर में नापते हैं। ज्योति तीव्रता को कैंडिला में नापते हैं, कैंडिला में। और पदार्थ की मात्रा को किस में नापते हैं? मोल में नापते हैं, मोल में। अब दुनिया का आप कुछ भी बनाइएगा ना, इसी से बनेगा। इसीलिए इन्हें कहा जाता है मूल मात्रक। इन्हें क्या कहा जाता है? मूल मात्रक। जैसे हम आपसे कह देते हैं कि चाल का मात्रक निकालिए, चाल बराबर, तो चाल को आप लिखते हैं दूरी बटा समय। चाल को क्या लिखते हैं? दूरी बटा समय। हो गया। अब आप इसका मात्रक निकालिए। दूरी का मात्रक क्या है? दूरी एक तरह की लंबाई है यानी मीटर। और समय का मात्रक क्या होता है? सेकंड।
मीटर बटा सेकंड। इसका बीमा लिखना है तो मीटर के लिए एल और समय के लिए टी, सॉरी मीटर के लिए एल होगा लेंथ, समय के लिए टी, टी को ऊपर भेजेंगे तो टी का पावर -1 हो जाएगा। ये इसके लिए क्या हो जाएगा, बीमा हो जाएगा। इसके लिए क्या हो जाएगा, बीमा। नहीं समझे, दूसरा निकालिए, दूसरा निकालिए। देखिए हम आपसे कह देते हैं दूसरा निकालिए। आप निकालिए त्वरण का। त्वरण क्या होता है, वेग बटा समय। वेग परिवर्तन के दर को क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं। वेग बटा समय, ये होता है त्वरण का। तो त्वरण का आपको निकालना है तो कैसे निकालेंगे, तो त्वरण के लिए क्या है, वेग बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय। एक तरह का चाल है ना, दूरी बटा समय। तो ये तो केवल वेग का हुआ, बटा सबका समय। ये समय आपस में गुणा हो जाएगा क्योंकि तीसरा चीज है। तो दूरी बटा समय का स्क्वायर, समय स्क्वायर। इसका मात्रक क्या हो जाएगा, दूरी का मात्रक क्या होगा, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर हो गया, ये इसका मात्रक हो गया। इसी में से सब निकलेगा। मीटर के जगह पे हम क्या लिखते हैं, लेंथ, और समय की जगह पे क्या लिखते हैं, टाइम, टी। टी का क्या है, स्क्वायर है। टी को ऊपर ले जाइएगा तो ml टी का पावर -2 हो जाएगा। टी का पावर -2 हो जाएगा। हम आपको देते हैं, आप निकालिए। तो फॉर्मूला पता रहना चाहिए तभी निकलेगा। कार्य का निकालिए। कार्य बराबर होता है बल गुणे विस्थापन। आप इसका बीमा निकाल के दिखाइए। यार इसमें हमको सबसे फालतू यही चैप्टर लगता है, पता नहीं क्यों हमको ऐसा लगता है मंटेसरी में पढ़ा रहे हैं। जब ये पढ़ाते हैं ना अजीब टाइप का लगता है, यार क्या पढ़ा रहे हैं यार ये बच्चों का चीज। ml का पावर -2 कितना आ रहा है, देखो भैया ये तो इनके फॉर्मूला हो गए। तो अब इनको हम फॉर्मूला को तोड़ देते हैं, लाल पेन से तोड़ देंगे। बल बराबर क्या होता है, बल बराबर क्या होता है, बल फॉर्मूला F बराबर m इंटू ए। बल बराबर क्या होता है, m इंटू ए इंटू विस्थापन। विस्थापन m की जगह पे m रहने देते हैं। त्वरण यानी A बराबर क्या होता है, त्वरण क्या होता है भैया, त्वरण का मतलब क्या होता है, वेग बटा समय। त्वरण बराबर क्या होता है, वेग बटा समय। तब तक तोड़ते रहिए जब तक आपको फॉर्मूला याद नहीं आ जाता है। अब मेरे ख्याल से यहां से आपको फॉर्मूला याद हो गया होगा। देखिए कैसे याद हुआ होगा, ये देखिए मास, मास का आपको पता है केजी। वेग का पता है कि मीटर बटा सेकंड, मीटर बटा सेकंड, लेकिन ऑलरेडी यहां सेकंड है तो मीटर बटा सेकंड स्क्वायर इंटू विस्थापन का पता है मीटर। तो आपका फॉर्मूला हो जाएगा केजी मीटर स्क्वायर बटा सेकंड स्क्वायर। केजी मीटर स्क्वायर बटा सेकंड स्क्वायर। अब आप इसका बीमा निकालिए। केजी मतलब होता है मास। केजी मतलब क्या होता है भैया, मास। केजी मतलब मास, मीटर मतलब लेंथ स्क्वायर है, बटा सेकंड मतलब टाइम का स्क्वायर, बराबर सबको ऊपर लाइए ml स्क्वायर टी। ये ऊपर आएगा तो -2, t -2 क्या हो जाएगा, t -2। आप निकालिए। एक दूसरा हम देते थे, संवेग। संवेग का फॉर्मूला क्या होता है, संवेग बराबर क्या होता है, m इंटू भी। p बराबर क्या होता है, m इंटू भी। m मतलब क्या होता है, द्रव्यमान इंटू वेग। हमने फॉर्मूला लिख दिया, आप इसको निकालिए। हो गया, कितना आया, कितना, द्रव्यमान का क्या होता है, केजी मीटर प्रति सेकंड। मात्रक हो गया। बीमा बताइए, मास मीटर अपॉन टाइम ml t -2। चलिए हम आपसे कुछ क्वेश्चन देते हैं, आप बताइए। ये भी हो गया। अब इसको आप बनाते रहिएगा, फिजिक्स कंप्लीट है। हम आपको पुराना कुछ जो क्वेश्चन पूछा है हम आपसे पूछ रहे हैं, आप बताइए। भारत का जलीय जीव कौन सा है, भारत का। अब एक्चुअली क्या है भैया, ऑनलाइन होता है तो ऑनलाइन में हार्ड कॉपी मिलता नहीं है, समझ में गया। भारत का जलीय जीव कौन सा है, डॉल्फिन है, डॉल्फिन। रक्त का पीएच बोलिए, रक्त का पीएच, रक्त का पीएच 7.4।